टेस्ला ने अभी सैमसंग के साथ 16.5 बिलियन डॉलर की एक चिप डील साइन की। ये ऑटोमोटिव इतिहास की सबसे बड़ी खरीद में से एक है। लेकिन ये डील सिर्फ ज़्यादा कारें बेचने के बारे में नहीं है। ये डील हमें दिखाती है कि भविष्य में एआई प्रोडक्ट्स एआई से कैसे बनने वाले हैं, कैसे टेस्ला एप्पल की सालों से छुपी हुई सीक्रेट बुक यूज़ कर रहा है और कैसे टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी से कहीं ज़्यादा बड़ा बनता जा रहा है। इस वीडियो में हम इन तीनों बातों को गहराई से समझेंगे। शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि आखिर सैमसंग और टेस्ला की ये डील क्यों हुई। इसके लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। देखिए, ज़्यादातर कार कंपनियां अपने सैकड़ों पार्ट्स अलग अलग सप्लायर से खरीदती है, लेकिन टेस्ला पूरा प्रोसेस एंड टू एंड खुद कंट्रोल करता है। वो अपनी कार बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, चिप्स डिज़ाइन करते हैं, सब कुछ। और हम इस स्ट्रेटजी के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है, टेस्ला पिछले 5 से 6 सालों तक हर चीज़ में धूम मचा रहा था। जो भी छुआ वही हिट हुआ। लेकिन 2025 में टेस्ला मुश्किल में फंस गया। कम लोग उनकी कारें खरीद रहे थे और उनकी सेल्स पिछले साल के मुकाबले 13% गिर गई। बेशक इसका एक बड़ा कारण वो पॉलिटिकल बैकलैश था, जो एलन मस्क को ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ने के बाद झेलना पड़ा। Elon can't do and won't do anything without our approval. Expect to continue to provide advice whenever the president would like advice. I hope so. लेकिन एक और वजह भी थी। एलन मस्क ने बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे रोबो टैक्सी, यानी ऐसी उबर्स जो खुद चले, और ऑटोमोटिव रोबोट्स जो इंसानों की तरह काम करें। लेकिन इन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी हकीकत से कहीं दूर थी, और इन सबको सच में ज़मीन पर लाने के लिए टेस्ला को चाहिए थे बेहद ताकतवर कंप्यूटर चिप्स। ये कोई नॉर्मल सीपीयूज़ नहीं थे, ये ऐसे स्पेशल एआई चिप्स थे जो हर सेकंड अरबों एआई टास्क कर सकें। और यहीं पर टेस्ला एक बहुत बड़े बॉटलनेक में फंस गया। अब बात करते हैं सैमसंग की, और ख़ास तौर पर सैमसंग की समस्या की। सैमसंग फ़ोन बनाने के लिए फेमस है, लेकिन उनका एक B&B डिवीज़न भी है, जहां वो कंप्यूटर चिप्स बनाते हैं और बेचते हैं। ग्लोबल फाउंड्री मार्केट में सैमसंग का लगभग 8% शेयर है, जबकि TSMC का लगभग 70%। TSMC ही टेस्ला की पिछले जनरेशन की AI-15 चिप्स बनाता था, वो भी ताइवान में। अब सैमसंग ने टेक्सास में एक बहुत बड़ा बेहद महंगा चिप फैक्ट्री बनाया, जिसकी लागत थी लगभग $17 बिलियन। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, उनके पास कोई कस्टमर नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो। ये फैक्ट्री 2025 में खुलने वाली थी, लेकिन डिले होकर 2026 हो गई, क्योंकि सैमसंग को कोई भी चिप खरीदने वाला नहीं मिल रहा था। यहीं पर टेस्ला और सैमसंग की डील एंटर होती है। परफेक्ट विन विन सिचुएशन। टेस्ला ने कहा, हम आपसे अगले 8 सालों में 16.5 बिलियन डॉलर की चिप्स खरीदेंगे, लेकिन आपको इन्हें वैसे ही बनाना होगा जैसा हम चाहते हैं। और सैमसंग ने कहा, डील, हम अपनी पूरी फैक्ट्री आपकी यह स्पेशल चिप्स बनाने में डेडिकेट कर देंगे। अब इस पार्टनरशिप को इतना स्मार्ट क्या बनाता है? टेस्ला के लिए उन्हें दुनिया के एडवांस कार ब्रेस गारंटी सप्लाई में मिलते हैं, वो भी सिर्फ उनकी ऑटोमेटिक कार फैक्ट्री से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर। और सैमसंग के लिए उन्हें एक बड़ा कस्टमर मिल जाता है, जो उनकी महंगी फैक्ट्री को भर देता है, उन्हें 8 सालों तक पैसा देता है, और उन्हें TSMC से मुकाबला करने की ताकत देता है। और अब बात आती है सबसे पागलपन वाली चीज़ की, कि वो खुद सैमसंग की फैक्ट्री में जाकर चिप्स बनाने में मदद करेंगे। उनके एग्जीक्यूटिव्स, उनके इंजीनियर्स नहीं, वो खुद CEOs ऐसा नहीं करते, कोई नहीं करता। लेकिन ये वही इंसान है जो 4 साल तक टेस्ला फैक्ट्री के फ्लोर पर सोया है, तो शायद हमें इतना हैरान नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है
टेस्ला ऐसा क्यों कर रहा है और हमें ये क्या सिखाता है कि एआई की दुनिया में प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे। और एआई की बात ही हो रही है तो इस वीडियो से आपको आगे एक बात याद रखनी चाहिए कि एआई अब जाने वाला नहीं है। एआई के साथ करियर्स और बिजनेस बहुत तेज़ी से बदलने लगे हैं। प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग, टेक, ये सब अब टेबल स्टेक्स बन जाएंगे। मार्केट एक सवाल पूछेगा, क्या आप एआई के साथ 100x बेहतर तेज़ कर सकते हैं कि नहीं। अब इतनी बड़ी डील हो चुकी है तो यही कारण है कि इन्वेस्टर्स इतना बड़ा दांव लगा रहे हैं कार सेल्स पर नहीं, एआई वाले भविष्य पर। और यही टेस्ला सैमसंग डील की असली कहानी है। वेट अ सेकंड, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया क्या? मानते यार मेरा सब्सक्राइबर तो नहीं है, बट अगर आपको 1% वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार सपोर्ट ज़रूर करना। और आप इस डील के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।